और अब एक और बड़ी जानकारी सामने। पहलगाम आतंकी हमले की एनआईए जांच तेज हो चुकी है। एनआईए 2 ओवरग्राउंड वर्कर से अभी पूछताछ करेगी। ओजीडब्ल्यू निसार और मुश्ताक से पूछताछ करेगी। दोनों ओजीडब्ल्यू आरोपियों को जंगल ले जाया गया है जहां आतंकी छिपे थे। एनआईए वहां पर लेकर जाएगी इन दोनों ओवरग्राउंड वर्कर्स को और यहीं पर इनसे अधिक जानकारी जो है वो हासिल की जाएगी। लगातार एनआईए की जांच जो है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। दायरा बेहद अधिक इसका बढ़ चुका है और ऐसे में बड़े सबूत भी हाथ लगातार लगते जा रहे हैं। आशिक, एनआईए की जांच तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, बड़े सबूत हाथ लग रहे हैं। अब 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जिनसे पूछताछ बेहद जरूरी है। निसार और मुश्ताक इनका नाम है। क्या इनका अहम किरदार था इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे हमले में? ऐसे में जंगल में ले जाकर जो आतंकियों के ठिकाने बने हुए थे वहां पर ले जाकर भी इनसे अधिक पूछताछ जो है वो की जाएगी। आशिक, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। क्योंकि अगर हम बात करें जो लगातार पहलगाम में हुई आतंकी घटना को लेकर इस समय जांच चल रही है नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के द्वारा, तो कई सारी ऐसी उपलब्धियां जो है अभी तक प्राप्त हुई है जिससे ये जाहिर हुआ है कि किस तरह से पाकिस्तान से आए आतंकियों ने जो है पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया। फिलहाल कई सारे ओजीडब्ल्यू वर्कर्स को जो है गिरफ्तार किया गया जिनसे पूछताछ लगातार की जा रही है और इन ओजीडब्ल्यू वर्कर्स से ये भी पता चला है कि किस तरह का टास्क जो है उन्हें दिया गया था कि नॉन लोकल्स या टूरिस्ट को जो है टारगेट करने का टास्क जो है इन्हें दिया गया था और इन सभी ओजीडब्ल्यू का ताल्लुक जो है लश्कर तैयबा टेरर आउटफिट से है। फिलहाल जो 2 ओजीडब्ल्यू वर्कर्स है जिनसे और पूछताछ अभी करनी बाकी है और फिलहाल जिस तरह की हम देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक उपलब्धियां जो है एनआईए को मिल रही है। आने वाले दिनों में अगर हम देखें तो इस पूरे मामले में जो है पूरा खाका सामने आएगा कि किस तरह इस टेरर प्लान को जो है एग्जीक्यूट किया गया था, क्योंकि कई सारे ऐसे नाम अभी तक सामने आए जिसमें हाशिम मूसा नामी आतंकी भी शामिल रहा है। हाशिम मूसा ये वही आतंकी है जिसने गांदरबल के गगनगीर में नॉन लोकल मजदूरों पर जो है गोलियां चलाई थी जब वहां पर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम चल रहा था और उसके बाद कहीं ना कहीं ये भी पता चला है जो ओजीडब्ल्यू अभी तक गिरफ्तार हुए हैं उनका रास्ता किस तरह से पाकिस्तान में जो हैंडलर्स है उनके साथ रहा है और इस अटैक को एग्जीक्यूट करने में आम लोगों की भी मदद ली गई है। खासतौर पर अगर हम देखें वहां पर जिस तरह से स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है जिनमें ज्यादातर घोड़े वाले या एटीवी राइडर्स या जितने भी होटलियर्स है उनसे भी एनआईए ने एक एक करके पूछताछ की है और कई सारे लोगों को अभी तक डिटेल भी रखा है क्योंकि ऐसी कई सारी इंफॉर्मेशन जो है वहां से निकलकर सामने आ रही है जिससे ये पता चल रहा है कि इस अटैक को किस तरह से पाकिस्तान में पहले एग्जीक्यूट किया गया, उसके बाद 10 दिन पहले जो इसकी रेकी की गई और आतंकी जो है 22 घंटों तक सफर करते रहे और उसके बाद वो इस घटना स्थल पर पहुंचे और वहां पर आम लोगों को कत्ल किया। फिलहाल इस स्पॉट को ही क्यों चुना गया था, क्योंकि वहां पर ज्यादातर भीड़ थी और आतंकियों की तरफ से ये कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा टारगेट जो है करना, ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी करना। वजह यही थी कि बैसन की इस पिकनिक स्पॉट को वहां पर चुना गया। बिल्कुल बिल्कुल आशिक, और ऐसे में और भी यहाँ पर जो पूरा नेटवर्क है उसकी जो कड़ियाँ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं वो एक एक कर पूरी तरीके से खंगाली जा रही है एनआईए द्वारा और ऐसे में बड़े अपडेट लगातार सामने आ रहे हैं, बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। फिलहाल एक और जानकारी महत्वपूर्ण सामने है, उस पर भी अपडेट आपसे लेंगे। भारत के वाटर स्ट्राइक से बिलबिलाया है पाकिस्तान। पाक में खरीफ सीजन में 21% पानी की कमी की आशंका जताई जा रही है। पानी की किल्लत से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में नदियां सूख गई हैं और अब ऐसे में पूरी तरीके से पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। आशिक, वाकई में पूरी तरीके से इस नदी के पानी पर निर्भर था पाकिस्तान। बेहद बड़ा हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से इस पानी पर निर्भर था। ऐसे में खेतों को जब पानी नहीं मिल पाएगा तो अनाज की भारी किल्लत होगी, फसलों को भारी नुकसान होगा और कृषि क्षेत्र को बड़ा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को अब देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। इसके चलते पाकिस्तान बिलबिला रहा है। नदी नाले दरिया है जिनका पानी पाकिस्तान की तरफ जाता था और उन्हें जो है मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। खासतौर पर अगर हम चिनाब की बात करें, बयास की बात करें, रवि की बात करें या सतलुज की बात करें, ये वो दरिया है जो पाकिस्तान की तरफ बहते थे और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है
इन दरियाओं से ही चलती थी, क्योंकि वहां पर जितना भी एग्रीकल्चर लैंड है तो उसमें जो पानी यूज होता था वो इन्हीं दरियाओं से जाता था। लेकिन अब जो है लगातार भारत ने जो है अपना कड़ा रुख अपनाया है। फिलहाल जिस तरह से वाटर स्ट्राइक हमने देखी, डिजिटल स्ट्राइक देखी, और अब कहीं ना कहीं स्थानीय लोग ये मांग कर रहे हैं कि अब मिलिट्री एक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा आए गए आतंकी ने जहां पर खून की होली खेली और लगातार यहाँ के सिविलियंस को टारगेट बनाने की कोशिशें हो रही है, और अब कहीं ना कहीं एक और अलर्ट जो है वो मिल रहा है कि एक और हमला जो है पाकिस्तान के आतंकी यहाँ पर करने वाले हैं। तो इस बीच लगातार इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है जो हमने बिल्कुल देखा। आशिक, और ये इस रणनीति से पाकिस्तान के कमर पर सीधा ये वार है, और ऐसे में पाकिस्तान को उसकी हकीकत भी इसी से मालूम पड़ती है कि वो कितने जमीन के स्तर पर इस वक्त बना हुआ है।